आपकी आवाज पर से मैंने आपको पहचान लिया है कि आप ही साक्षात भगवान हैं। आवाज पर से पहचान हुई है तो सच्ची ही होगी। वैसे भी हमने हमारे कई भक्तों को आत्मदर्शन कराया है। कुछ भक्त तो योग की साधना से ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उन्हें ही भगवान का स्वरूप मानना यह नहीं होना चाहिए। महाराज, आपके शब्दों की आवाज मैंने जंगल में सुनी थी। प्रभु ने अवतार लिया है। तुम अपने गांव के नजदीक गदड़ा में जाओ, वहां तुमको भगवान मिलेंगे। और मुझे वही आवाज की स्मृति यहां हुई है, इसलिए मुझे लगा कि आपने मुझे यहां बुलाया है। हां अंबा शेठ, हमने ही आपको याद किया था। हमारे भक्त जहां कहीं भी हो, हम उन्हें याद करके अपने पास बुला ही लेते हैं। फिर अंबा शेठ, आपको तो कल्याण और मोक्ष की तीव्र इच्छा भी थी, इसीलिए हमने आपको बुला ही लिया। महाराज, गदाड़ी में हमने अभी नए घर तैयार किए हैं। हम चाहते हैं कि आप संतों के संग गदाड़ी पधारें और नए घरों का वास्तु पूजन करें। अंबा शेठ, हम जरूर पधारेंगे, परंतु महाराज, वैसे तो अंत में हमें इन घरों में नहीं रहना है। हमें तो अक्षरधाम में घर बनाना है। आपकी पधारमणी इन घरों में हो जाएगी तो हमारे लिए अक्षरधाम का द्वार खुल जाएगा। हाँ हाँ अंबा शेठ, हमने कहा ना, हम जरूर पधारेंगे। महाराज, मैं अभी आया। महाराज, ये लीजिए साकर, सभी को बांटो। क्यों, आज क्या हुआ है? महाराज, आज आपका नामकरण है। आंबा शेठ, मेरे तो कई नाम हैं। स्वामी नारायण, सहजानंद, नारायण मुनि, हरि कृष्ण महाराज, श्री जी महाराज इत्यादि। और तुम? हाँ महाराज, आपका नया नाम न्यालकरण होगा। मेरे जैसे गांव वालों को आपका यही नाम अच्छा लगता है। मेरे तो तुम जीवन बाल मुकुंदा, मेरे तो तुम जीवन बाल मुकुंदा, मेरे तो तुम जीवन बाल मुकुंदा, मेरे तो तुम जीवन बाल मुकुंदा। अरे देखिए तो सही, इतनी सुबह कौन आया है? महाराज, आंबा सेठ है, बाहर भजन कर रहे हैं। उन्हें भीतर ले आई। चलिए आंबा सेठ, महाराज बुला रहे हैं। महाराज, ये लीजिए। सेठ, इस दातून पर कोई लेप चढ़ा है क्या? जी महाराज, रात्रि को दातून धोकर उसे इलायची के चूर्ण में भिगो कर रखा था। महाराज, मैंने नियम लिया है कि हर रोज सुबह मैं आपको दातून देकर जाऊंगा, फिर ही जल और अन्न ग्रहण करूंगा। ऐसे नियम हमेशा नहीं रहते सेठ। कहत गुणातीत स्वामी सुनो भाई, प्रभु पावन की रीति। कहत गुणातीत स्वामी सुनो भाई, प्रभु पावन की रीति। अब भोर भई उजियारा छाया, रात गई है बीती। अब भोर भई उजियारा छाया, रात गई है बीती।
कहत गुणातीत स्वामी सुनो भाई प्रभु पावन की रीति। कहत गुणातीत स्वामी सुनो भाई प्रभु पावन की रीति। महाराज जय स्वामीनारायण। ये मेरे न्यालकरण है जो जवान स्त्री के कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं। खुद ही कहते हैं कि स्त्री का स्पर्श वर्जित है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं हो सकते। चल अम्बा सेठ वापस चल, अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए। चल निकल, चल निकल, चल वापस चल यहां से, चल। एकांतिक में दृढ़ हो प्रीति बात पते की पहली। प्रीति से संशय मिटे सुलझे हर एक पहली। आनंद बढ़े विश्वास रहे रहती ना कोई भीति। आनंद बढ़े विश्वास रहे रहती ना कोई भीति। कहत गुणातीत स्वामी सुनो भाई प्रभु पावन की रीति। कहत गुणातीत स्वामी सुनो भाई प्रभु पावन की रीति। मुक्तानंद स्वामी जी, आंबो सुकाई गयो के शू? महाराज हम कुछ समझे नहीं। 5-6 दिनों से आंबा सेठ दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराज कहीं सेठ धाम में न चले गए हो? नहीं स्वामी जी, आंबा सेठ को धाम में हमें ही लेकर जाना है। हमें लगता है उन्हें कुछ हुआ है। आप गठाड़ी जाइए और पूछ कर आइए। जी महाराज। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। सेठ जी, आपका नित्य क्रम क्यों टूट गया? स्वामी जाने दो, क्या बात कहूं। आंबा सेठ, आप हमें कैसे साधु मानते हो? आप तो सर्वोपरि साधु हो और इस ब्रह्मांड में आप जैसे साधु नहीं मिलेंगे। यदि मेरे जैसा साधु नहीं मिलता तो फिर हमें बनाने वाला कैसा होगा? अरे आंबा सेठ, आप 5-6 दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हो। तभी महाराज ने कहा आंबो सुकाई गयो के शू। इसीलिए आप जाइए और पानी डालकर आंबा को हरा भरा कीजिए। सच कहूं स्वामी जी, महाराज भगवान है उसी में अब मुझे शंका है। महाराज जवान अदीबा के कंधे पर हाथ रखकर नहीं 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 नहीं, नहीं। सेठ, आपने महाराज को भगवान कैसे माना था? आकाशवाणी सुनकर। मुझे जंगल में सुनी हुई और महाराज की आवाज एक जैसी लगी। तो क्या अब बदल गई? सेठ तनिक विचार कीजिए। महाराज के मन तो समग्र विश्व के स्त्री पुरुष कठपुतली जैसे हैं और महाराज तो सभी भक्तों के मनोरथ को पूरा करने के लिए प्रकट हुए हैं। अदीबा के कंधे पर हाथ रखकर उनका कोई संकल्प होगा, उसे पूरा किया होगा। महाराज का चरित्र तो ब्रह्मरस जैसा है। यदि आप ब्रह्मरस के भोगी बनोगे तभी ब्रह्म के सुख का आनंद अनुभव करोगे। स्वामी जी, आज आपने मुझे महाराज के दिव्य स्वरूप का ज्ञान दिया। मेरा मोक्ष हो गया, मेरा मोक्ष हो गया। तो चलिए महाराज के पास।
आंबा सेठ थे भक्त हरि के महिमावंत सुजान महा। किंतु जब संशय हुआ तब चूर हुई सब ठान वहाँ। मुक्तानंद जी की प्रीति ने बात बनाई सीधी। फिर मुक्तानंद जी की प्रीति ने बात बनाई सीधी। कहत गुणातीत स्वामी सुनो भाई प्रभु पावन की रीति। कहत गुणातीत स्वामी सुनो भाई प्रभु पावन की रीति। स्वामिनारायण 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 स्वामिनारायण। जस्सू भाई, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने 2 बार आपसे कहा पर आप कुछ बोले नहीं। अब तीसरी बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वो अपने आप को समझता क्या है? अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। अरे अरे ठहरो, क्या बात है, क्या बात है? ठहरो ठहरो। जस्सू भाई, किरीट कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है। वो हमारी कॉलेज में आकर लड़कियों की मजाक करता है और लड़कियां उससे तंग आ गई हैं। इसलिए मैं उसकी अकल ठिकाने लगाने जा रहा हूं। वीएस, इधर आओ। देखो, ये देखो, इस तस्वीर को देखो, ध्यान से देखना। स्टेज पर से जो लड़का योगी बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें नीचे उतार रहा है, वो ये लड़का किरीट है ना? हाँ, यही है वो लड़का। तो अब बताओ वीएस, जिसका हाथ योगी बाबा ने पकड़ा हो उस पर हम कैसे हाथ उठा सकते हैं? क्यों? नहीं। मणि काका, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। बाबा का पत्र आया है। छात्रालय की नींव खोदने के लिए 300 युवक की आवश्यकता है और सबकी रसोई लिखवा दी है। हम 300 युवक आए हैं और आज्ञा दी है कि मणि भाई आप सबकी व्यवस्था करना। ये नहीं हो सकता, आप लोग किसी काम के नहीं हो। क्यों? अरे आप लोगों ने कभी फावड़ा पकड़ा है, कोदाल पकड़ी है, गड्ढा करना आता है? आप 300 लड़के जिन्हें खोदना नहीं आता, जिन्होंने फावड़ा नहीं पकड़ा, वो नींव कैसे खोदेंगे? बाबा ने आज्ञा की है तो खोदेंगे। परंतु उसमें क्या बरकत होगी? आप लोग पट्टी पर सीधी नींव नहीं खोदेंगे, इसलिए वापस खुदवानी पड़ेगी। और तुम 300 वानर सेना की रसोई का खर्चा रखो और नींव की खुदाई का खर्च रखो। मेरी बापा से अभी मीटिंग है, मैं उनसे कह देता हूं। आओ मणि भाई, आओ बैठो। मणि भाई, हमने श्रम यज्ञ करने के लिए इन लड़कों को बुलाया है, आपकी क्या राय है? नहीं, ये नहीं चल सकते। इनके खाने का खर्च और नींव की खुदाई के लिए जिन साधनों की जरूरत है, फावड़ा, तगारे वगैरह, उसका खर्च, हॉस्टल में रहेंगे, लाइट का खर्च व्यावहारिक दृष्टि से ये उचित नहीं है। तो फिर हम लड़कों को सेवा के लिए ना बुलाएं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मणि काका, आप पापा जो कह रहे हैं वो सुनिए। तुम बिल्कुल मत बोलो, देखते रहो, बाबा के सामने देखते रहो। हाँ, बाबा को हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, हम ये नहीं बोल सकते। मणि भाई, ये 300 लड़के आएंगे और नींव खोदने का श्रम यज्ञ करेंगे और उनमें देवता गण आकर काम करेंगे। बापा, आपका आग्रह है तो फिर ठीक है।
देखा, हमने जो सोचा था वही हुआ।